नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। कुछ ही देर में आज यहाँ पर हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन होने आ रहा है। हमारे साथ में सुधीर जी गुप्ता मौजूद है। सुधीर जी, कुछ ही देर में यहाँ पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का आगमन होने आ रहा है। आपके समर्थन में आज यहाँ पर रोड शो निकलेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? नहीं, देखिए, उत्साह है, उमंग है। मध्य प्रदेश एक नए कलेवर में मोहन यादव जी ने उन्हें नया स्वरूप दिया है। शिवराज जी का जो प्रयास था उसको आगे बढ़ाने का कोशिश है और हम सब इस बात के लिए भी प्रसन्न हैं कि शिवराज जी अब राष्ट्रीय राजनीति में हैं और मोहन जी इस पारी को आगे ले जा रहे हैं। इसीलिए जनता में अभूतपूर्व उत्साह है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ है और इसीलिए लोगों के मन में आशाएं हैं। गरीब कल्याण से लेकर किसान कल्याण तक, महिलाओं के आगे बढ़ाने के क्रम से लेकर युवाओं को आगे बढ़ने के मौके तक ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। इसलिए हर कोई अपने आप को भाजपा का सदस्य मानते हुए काम कर रहा है। देखा जा रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 400 पार का लक्ष्य लिया गया है, तो उसको लेकर क्या कुछ लगता है कि जनता इस बार 400 पार का लक्ष्य पूरा कर पाएगी? हम अपने संसदीय क्षेत्र को उस लक्ष्य के साथ समावेश करके आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से मंदसौर संसदीय क्षेत्र देश के सबसे टॉप संसदीय क्षेत्रों में होगा, जो सर्वाधिक लीड लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी में अपने विश्वास को प्रकट करेगा। देखा जा रहा है लगातार कांग्रेस से कई आरोप लगा रही, प्रताप लगा रहे कि सांसद जी ने जो यहाँ की सुविधाएं थी वो मंसूर ले गए, कई जो यहाँ पर जो उपलब्धियां होनी थी वो नहीं हो गई, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? ये दो लोग हैं जो दोनों पूर्व विधायक रहे। ये दोनों विकास कर नहीं पा रहे, तो इनकी झेप मिटाने के लिए इनको बार बार कहना पड़ रहा है। मैंने इनको रिकॉर्ड निकाल कर दिया कि 1860 में नीमच का रेलवे स्टेशन बना था। 1860 अंग्रेजों का युग था। कांग्रेस ने एक आध ईंट लगाई हो तो कृपया रिकॉर्ड निकाल कर बताएं। आपका कोई योगदान नहीं है। अगर ब्रॉडगेज आया तो डॉक्टर पांडे साहब के प्रयास से, और अगर दोहरीकरण हुआ तो सुधीर गुप्ता जी के प्रयास से। कौन से विकास की बात करते हो? मेडिकल कॉलेज खड़ा है, कमलनाथ जी अपने इलाकों में ले जा नहीं पाए। अपनी जेब में डालने के लिए हम पर आरोप लगाते हो। रात दिन एक ही विलाप। अपने बच्चों को तुम यहाँ रख नहीं पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो। तुम देश की चिंता कर रहे हो, गरीब कल्याण से तुम्हारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान में बैठकर प्रचार अभियान चला रहे हो। यहाँ तुम्हें कोई उम्मीदवार मिल नहीं पा रहा है। तुम्हारा प्रचार अब पाकिस्तान चला रहा है। क्या करेंगे साहब? इसके अलावा कोई आरोप नहीं है। दिग्विजय सिंह वहाँ से हार कर, आज चुनाव हो गया, अब वो हार गए हैं। उनको इधर बुलाओ और उनसे कहो कि माफ़ी मांगे, क्योंकि तुम्हारा प्रत्याशी कह रहा अफीम पट्टे दिलाएंगे और दिग्विजय सिंह कह रहे थे बंद कराएंगे। पहले अपनी कुश्ती निपट लो और अगर तुम वाकई चलाने के मूड में तो माफ़ी मांग लो इधर आकर। मीनाक्षी बहन आ नहीं रही है, वो कह दे कि मैंने पट्टे दिलाने का वादा किया था और मैं नहीं दिला पाई हूँ। तुम्हारी दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार बताते थे, तुम किसानों के साथ छल करके गए। मेरे पास किसानों के वीडियो हैं, आप कहो तो रिलीज कर दूँगा, जिसमें गिरजा व्यास और मीनाक्षी जिस तरीके से भारत सरकार के मंत्रियों से मिलने गई थी और जो बयान था चिदम्बरम पर, क्या ये हम सब जानते हैं साहब। और इसीलिए बचने बचाने के लिए, झेप मिटाने के लिए चढ़कर आरोप लगा दो, बाकी कोई रास्ता नहीं है। एक बड़ी बात देखने को मिल रही है कि जब से विधानसभा चुनाव उसके बाद से कांग्रेस के अंदर एक रस्म चल गई कि कांग्रेस छोड़ भाजपा के अंदर दामन थामा जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। लगातार देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव के बाद से कई कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम रहे, बीजेपी के अंदर आ रहे। अभी देखा गया था कि जो अक्षय बम जी है कांग्रेस के, उन्होंने भी अपना नमन का मौन उठा लिया और अब भाजपा के अंदर आ गए। नहीं, देखिए, एक बात साफ है, सभी को समझ में आ गया कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। कांग्रेस देश विरोधी भी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर प्रचार करवा रहे हो। सलमान खुर्शीद की बेटी और वोट जिहाद की बात कर रही, यानी तुम वर्ग विभाजन चाहते हो। कन्हैया कुमार को तुमने महामंत्री बनाया, जो कह रहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, यानी तुम्हारा एजेंडा पकड़ में आ गया। कोई देशभक्त कांग्रेसी अब कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं अपने पापा से कि पापा यार बताओ, जब मोदी लड़ रहे थे हम बच्चों के लिए तो तुम किधर खड़े थे? जब 500 साल पहले राम मंदिर को गिराया गया था, मोदी बनवाने की टीम के साथ थे, पापा तुम किधर खड़े थे? हिस्ट्री तो लिखी जाएगी ना साहब, हिस्ट्री से कौन बचेगा? और कोई पिता अपने ऊपर, अपने बच्चों के पूछे गए प्रश्न में अपने आप को कलंकित महसूस नहीं करना चाह रहा है। इसलिए कांग्रेस समाप्त है, कुर्सियों पर लोग नहीं हैं और इसीलिए बाहर से आयातित लोगों के माध्यम से कांग्रेस अपनी पार्टी को चला रही है। तीसरी बार पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताते हुए आपको यहाँ पर संसदीय क्षेत्र के लिए आपको वापस उम्मीदवार खड़ा करा है। यदि आपको जनता ने विजय बनाया तो क्या कुछ नीमच के लिए आप वापस एक बड़ा आयोजन देखिए, आप इसको बांटो मत। मैं संसदीय क्षेत्र को एक स्वरूप में देखता हूँ। नीमच में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, यानी वैल्यू से गिनकर हर एक चीज़ पर। और मेरा जुम्मा है, मेरे पास 18 रेलवे स्टेशन है।
मेरा जुम्मा है कि मैं सर्वाधिक विकास संसदीय क्षेत्र में करूं। नीमच एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहां चारों रूटों पर काम हो रहा है और इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूं मेरा प्यारा नीमच मेरे संसदीय क्षेत्र का सबसे समृद्ध शहर है और मेरे को सारी तरफ विकास करना है। एक दिन भारत के मैप पर मैंने लाकर खड़ा कर दिया, चाहे वो NH हो, चाहे वो चंबल का पानी हो, चाहे वो अपना गांधी सागर सेंचुरी हो। और इसीलिए हम जानते हैं कि नया नया सजा मंसूर हमने बना दिया है। ये तो हमारे साथ में सांसद सुधीर जी गुप्ता जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस अब पूरी प्रकार से झूठ के वादे कर रही है और कुछ ही देर में यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन जी यादव पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ में और भी कई मौजूद है विधायक जी। देखा जा रहा है कि यहाँ पर आज कुछ ही देर में हमारे डॉक्टर मोहन जी यादव पहुँचने वाले। किस प्रकार का उत्साह है, क्या कुछ उत्साह इस बात का है कि हमारे सर्वश्रेष्ठ सांसद है, देश में दूसरे नंबर के सांसद माननीय सुधीर गुप्ता जी है और उन्होंने इस विकास किया है। नीमच हो, मंदसौर हो, जावरा हो, पूरे संसदीय क्षेत्र में गांधी सागर का पानी आप लेके आए। नीमच रेलवे को जंक्शन बनाने का काम आप कर रहे हैं। दो यहाँ केंद्रीय विद्यालय आए हैं, यहाँ अफीम का प्लांट आ रहा है, CRP में डेवलपमेंट हुआ है। तो आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलकर और सांसद सुधीर जी गुप्ता जी ने बहुत विकास किया है। जनता उत्सुक है, 13 तारीख के दिन कमल वाला बटन दबाएगी और पहले से ज़्यादा वोटों को जिताकर सुधीर जी गुप्ता जी को हम दिल्ली भेजेंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। विधायक जी, क्या कुछ यहाँ पर आज जनता को उत्साह देखने मिल रहा है और क्या कुछ जो लक्ष्य टारगेट दे रखा है मोदी जी ने पूर्ण होने जाएगा? देखिए, लक्ष्य बहुत साफ है, 400 पार और भारत का हर नागरिक देश का विकास ढूंढ रहा है और सिवाय एक कार्यक्रम के सबको भाजपा आज अच्छी लग रही है क्योंकि राष्ट्र का भाव है, देश की पुनः विश्व गुरु बनाने का भाव है और हम सब झंझटों से हटके दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। विधायक जी, देखा जा रहा है अभी मतदान प्रतिशत की बात करी जाए तो कई जगहों पे जो चुनाव है उसके अंदर मतदान प्रतिशत बहुत कम रहे, तो इसको लेकर क्या? देखिए, कुछ जगह अलग अलग परिस्थिति है। यहाँ का जोश, यहाँ का मतदान का परसेंटेज तय कर रहा है। यहाँ 80% से ऊपर मतदान जरूर होगा। हमारे साथ में यहाँ पर हमारे नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जी मौजूद है। दीदी, यहाँ पर देखा है कुछ ही देर में हमारे जो प्रदेश के मुखिया है मोहन जी यादव यहाँ पहुँचने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पल को लेकर आप? देखिए, बहुत ही भव्य जो ये पल है और आप देख सकते हैं आसपास कितना उत्साह है। तो जनता में स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद जो है वो इसीलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं और उनको ये पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आगे भी बीजेपी ही देश को सही सुशासन दे सकती है, गरीब कल्याण की योजना बना सकती है। जनहित और लोकहित सबसे सर्वोपरि है हमारे लिए और इन्हीं भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 400 पार का जो संदेश जो नारा वो पूरा हो पाएगा इस बार? ज़रूर होगा और जनता का आशीर्वाद रहा तो उससे भी ऊपर होगा। मुझे लगता है कि अगर राष्ट्र प्रथम की भावना और जन जागरण का जो काम हुआ है, सनातन संस्कृति को जो बचाया है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हर व्यक्ति को घर से निकलना चाहिए और अपने देश से अगर वो प्रेम करता है और उसमें ये राष्ट्र प्रेम की भावना है तो चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, आप सब घर से बाहर निकलिए और वोट ज़रूर दीजिए। तो आपने देखा किस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्तागण मौजूद है। हमारे साथ और भी कई कार्यकर्ता मौजूद है। दीदी, कुछ ही देर में यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन जी यादव का आगमन होने जा रहा है। सांसद प्रतीक्षा के लिए यहाँ पर समर्थन के लिए आ रहे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं माननीय नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने देश के लिए और विशेषकर बहनों के लिए जो काम किया है वो हमारे देश की तस्वीर और तकदीर को बदल रहा है और हमारी जनता अब जागरूक हो चुकी है। हमारा जो नव मतदाता, चाहे बेटे हो या बेटियां हो, वो सब जागृत हो चुके हैं कि यदि हमें अपने देश को फिर से सिरमौर बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, तो सब लोग आने वाली 13 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएंगे। आपके माध्यम से मैं यहाँ जनता से अपील करना चाहूँगी कि 13 तारीख को सभी अपना मतदान करें क्योंकि ये चुनाव हमारे देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे सनातन धर्म को बचाने का चुनाव है और अब क्योंकि सनातन धर्म के नाम पर, राम के नाम पर कांग्रेस विरोध कर रही है, इसलिए कांग्रेस का अंत निश्चित है।
तो अभी देख कुछ ही क्षण में यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुखिया जो डॉक्टर मोहन यादव उनका आगमन होने जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्तागण मौजूद है। पूरे शहर भर के अंदर यहाँ पर भ्रमण पर निकलेंगे, रोड शो करा जाएगा। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यहाँ से निकलेंगे डॉक्टर मोहन यादव और सांसद प्रत्याशी सुधीर जी गुप्ता के समर्थन में आज यहाँ पर आम जनता से रूबरू होंगे, जनसंपर्क करेंगे। वहीं बताया गया है कि इस बार जो कांग्रेस के वादे तो खोखले है और 400 पार का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है, जो संदेश दिया, वो पूर्ण हो सकता है। कुबेर संदेश के लिए आपके साथ तरलिंग सलूजा।